क्या होगा अगर इस ब्रह्मांड को चलाने वाले देवता ही अपनी शक्तियां खो बैठें? क्या होगा अगर अमरता की खोज ही इस पूरी सृष्टि के विनाश का कारण बन जाए? ये कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं है, बल्कि एक ऐसे महाप्रयोग की है जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिला दी थी। एक ऐसा समय जब देव और दानव एक साथ आए, लेकिन फिर एक भयानक हादसा हुआ। जब सब कुछ डूबने लगा और तब अनंत गहराई से कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महर्षि दुर्वासा के एक भयानक श्राप ने स्वर्ग की चमक छीन ली है। इंद्र समेत सभी देवता अपनी शक्तियां और अमरता खो चुके हैं। अब असुरों का स्वर्ग पर कब्जा है और ब्रह्मांड का अंत बेहद करीब है। अब देवों के पास सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा है, क्षीर सागर का मंथन, समुद्र की अनंत गहराइयों से अमृत को बाहर निकालना। लेकिन ये काम देवता अकेले नहीं कर सकते। उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मनों असुरों से हाथ मिलाना होगा। मौत के डर से एक ऐसा खतरनाक समझौता होता है जो किसी भी पल एक ब्रह्मांडीय महायुद्ध में बदल सकता है। समुद्र मंथन की तैयारियां शुरू होती हैं। इस असंभव काम के लिए मथानी के रूप में चुना जाता है ब्रह्मांड के सबसे भारी पर्वत मंदराचल को, और रस्सी बनते हैं नागों के राजा वासुकी। देवता पूंछ की तरफ और असुर मुख की तरफ लगते हैं। पूरी ताकत से मंथन शुरू होता है। समंदर की लहरें आसमान को चीरने लगती हैं। लेकिन तभी वो होता है जिसका डर सबसे ज्यादा था। विशाल मंदराचल पर्वत का नीचे कोई आधार नहीं है। क्षीर सागर की असीमित गहराई और दलदल में वो भारी पर्वत तेजी से नीचे धंसने लगता है। देवता और असुर दोनों अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद लाचार हैं। पर्वत डूब रहा है। अगर मंदराचल डूब गया तो सिर्फ अमृत का सपना ही नहीं टूटेगा, बल्कि पूरी सृष्टि हमेशा के लिए पाताल के अंधेरे में दफन हो जाएगी। क्या सब कुछ खत्म होने वाला है? क्या ब्रह्मांड का अंत यहीं लिखा है? जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगती है, तब क्षीर सागर के उस खामोश और अनंत अंधेरे से एक विशालकाय आकार तेजी से ऊपर की ओर उठने लगता है। ये कोई साधारण जीव नहीं है। ये भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है, कूर्म अवतार। एक इतना विशाल और शक्तिशाली कछुआ जिसकी पीठ पर एक पूरा पर्वत समा सकता है। कूर्म अवतार समंदर की गहराई में जाते हैं और उस डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी वज्र जैसी कठोर पीठ पर धारण कर लेते हैं। पर्वत का डूबना अचानक रुक जाता है। कूर्म अवतार की पीठ एक अटूट नींव बन जाती है। मंथन फिर से शुरू होता है। पर्वत के घूमने के उस भयंकर घर्षण को कूर्मदेव बिना विचलित हुए सहते हैं। इसी मंथन से हलाहल विष निकलता है, ऐरावत हाथी निकलता है, देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं और अंततः अमृत का कलश बाहर आता है। उस दिन भगवान विष्णु का कूर्म अवतार सिर्फ एक पर्वत का वजन नहीं उठा रहा था, वो असल में अपनी पीठ पर पूरे ब्रह्मांड का भविष्य ढो रहा था। अमृत बढ़ जाता है। देवता अपनी शक्तियां वापस पा लेते हैं और सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो जाता है। लेकिन यह सब सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि क्षीर सागर की उस खामोश गहराई में एक अवतार ने बिना किसी श्रेय के दुनिया का सबसे बड़ा बोझ उठाया था। जिंदगी में जब भी आपको लगे कि सब कुछ डूब रहा है और कोई आधार नहीं बचा, तो याद रखिएगा, हर डूबते हुए मंदराचल को बस एक मजबूत कूर्म की तलाश होती है।